नमस्कार दोस्तों। घूमता आईना में आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसको हम हर इतवार दिखाएंगे, जिसका नाम है किस्सा गोई। किस्सा गोई यानी कि एक हम आपको तारीख से, इतिहास से कुछ बहुत दिलचस्प किस्से उठाकर सुनाएंगे। कुछ किस्से जो मैंने खुद देखे हैं, जाने हैं, जो मैंने रियल टाइम में समझे हैं, और कुछ किस्से जिसका मैं खुद साक्षी नहीं रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत दिलचस्प वाक़ये हुए हैं तारीख़ में। तो आज हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम में मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह मक्का मदीना है और मक्का में काबा है। और काबा जिस मस्जिद में है, मस्जिद उल हरम, वहाँ पे काबा है और वहाँ पे हज होता है हर साल, और दुनिया भर के मुसलमान वहाँ पे लाखों की मात्रा में पहुँचते हैं। और बल्कि जो 5 टाइम नमाज भी पढ़ते हैं मुसलमान, वो काबे की तरफ ही मुँह करके पढ़ते हैं। तो आज हम एक किस्सा बताते हैं आपको। 1979 में जब काबे पे आतंकवादियों ने कब्ज़ा कर लिया था। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। जो मुसलमानों की सबसे पवित्र मस्जिद और जो सबसे पवित्र जगह है काबा, मक्का में, वहाँ पे आतंकवादियों ने, और कोई और अलग से नहीं थे, वो सुन्नी आतंकवादी थे जिन्होंने 1979 में काबे पर कब्ज़ा कर लिया था और 1 महीने से ज़्यादा इस कब्ज़े को बना के रखा था। तो हज का आखिरी दिन था 20 नवंबर 1979, 1979। तो उसमें करीब 50,000 हज यात्री वहाँ पे मौजूद थे। और ऐसे में कुछ लोग ताबूतों के साथ मस्जिद अल हरम में दाखिल होते हैं और उन ताबूतों में हथियार होते हैं। तो ये 500 आतंकवादी होते हैं जो कि काबा पे कब्ज़ा कर लेते हैं और वहाँ तमाम जो हज यात्री आए होते हैं उनको बंधक बना लेते हैं। और इनका जो नेतृत्व था, ये एक कट्टरपंथी मुस्लिम थे। सऊदी अरब नेशनल गार्ड जो होते हैं उसके पहले उसके सदस्य हुआ करते थे ज़ुहैमान अल ओयतुबी और दूसरे मोहम्मद अब्दुल्ला अल कतनानी। ये 2 एक आतंकवादी थे जिनके नेतृत्व में इन 500 लोगों ने काबे पर कब्ज़ा कर लिया। तो साहब, इन्होंने, जो ये ओयतुबी थे, इन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा, देखिए, ऐसा होता है कि माना जाता है कि खलीफा मुसलमानों का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का राजनीतिक और धार्मिक दोनों मुखिया है। अभी जो खलीफा की परंपरा है ये ऑटोमन एम्पायर के साथ ख़त्म हो गई। 1920 में जब पहला विश्व युद्ध तुर्की हारा तो तुर्की में खलीफा बैठता था, तो वहाँ पे फ़ौज ने रिवोल्ट कर दिया और वहाँ से खलीफा को हटा दिया गया। पहले उन्हें बर्खास्त किया गया और फिर उनको देश निकाला दे दिया गया। तो खलीफा की परंपरा, माना जा रहा था, वहीं से ख़त्म हो गई। पर ये आए, इन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस्लाम में एक अवधारणा है, जैसे हिंदुओं में एक अवधारणा आपने सुनी होगी, कल की अवतार, कि कलयुग में एक अवतार होगा जिसे कल की कहा जाएगा। इसी तरह इस्लाम में एक अवधारणा है इमाम महदी की, कि महदी करके एक शख्स आएंगे और वो आखिरत से पहले, यानी कि जब क़यामत के पहले आएंगे, और आने के जब वो आएंगे तो इस्लाम को पूरी दुनिया में नाजिल कर देंगे, पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी और उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है क़यामत होगी। तो महदी का आना, इमाम महदी का आना एक तरह से क़यामत की निशानी भी मानी जाती है। तो उन्होंने अपने ही बीच से एक मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी करके एक आतंकवादी था, उसको उन्होंने कहा ये इमाम महदी है, आ चुके हैं। इमाम महदी शिया सुन्नी दोनों मानते हैं, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। शिया उनको 12वां इमाम मानते हैं वो आ चुके हैं, पर्दे में हैं। सुन्नी कहते हैं आए नहीं हैं, आने वाले हैं। लेकिन इमाम महदी का कुरान में कोई सीधे ज़िक्र ना होते हुए भी आपको इन्हें सुन्नत में आपको इनका ज़िक्र मिलेगा। और जो ख़ास तौर से ये आपको मिलती है बुखारी और ये इस्लाम, सही अल बुखारी, सही अल इस्लाम, इन दोनों ही सुन्नतों में आपको इनका ज़िक्र मिलेगा। तो बहरहाल उन्होंने अपने बीच से एक खलीफा घोषित कर दिया, अपने बीच से एक महदी, इमाम महदी घोषित कर दिया और काबा पे कब्ज़ा कर लिया। और इनका कहना क्या था? इनका कहना था कि सऊदी अरब में जो शाही परिवार है और जो सऊदी अरब पे बादशाह हैं, उनका परिवार अब काफिरों के साथ मेल जोल करके करप्ट हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, ख़ास तौर से अमरीकियों के साथ। और इन्हें मालूम था कि ये इनका कहना था कि इस्लाम को ये नीचे गिरा रहे हैं काफिरों के साथ मिलकर। ऐसे में इनके खिलाफ ये रिवोल्ट था।
जाहिर सी बात है सऊदी अरब की सेना ने और सऊदी अरब के गार्ड्स ने, कमांडोज़ ने उन पे हमला किया और उनको लेना। अच्छा देखिए, मस्जिद पे हमला करना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो मस्जिद अल हरम है उसके अंदर किसी भी तरह का वायलेंस, उसके अंदर किसी भी तरह के हिंसा पे मनाही है। यहाँ तक कि वहाँ पे जो अगर किसी पौधे को भी उखाड़ना है तो उसके लिए एक धार्मिक, उसके लिए एक मजहबी परमिशन लेनी पड़ती है, आज्ञा लेनी पड़ती है। तो ये हुआ कि साहब वहाँ पे वायलेंस कैसे करें, तो साहब फिर जो सऊदी अरब के जो मुफ्ती थे और जो उनके मौलाना थे, जो चीफ़ थे, उनसे एक फ़तवा जारी कराया गया, उनसे एक परमिशन ली गई कि हाँ साहब मस्जिद अल हरम में हम वायलेंस यानी कि हिंसा कर सकते हैं। और उसके बाद सऊदी अरब के कमांडोज़ ने और आर्मी ने वहाँ पे अटैक किया, लेकिन अंदर जो आतंकवादी थे उनके पास इतने अच्छे हथियार थे, और चूँकि वो अंदर थे और ये लोग बाहर थे, तो उन्होंने अंदर से उस हमले को नाकाम कर दिया और बहुत ढेर सारे सऊदी अरब के इसमें आर्मी वाले मारे गए, वो पीछे हट गए। तो बात ये हुई कि साहब इसमें से उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी से कमांडोज़ बुलाए, उनसे भी बात नहीं बनी। तो फिर एक झक मार के ये हुआ कि सब ठीक है, अब फ्रेंच कमांडोज़ बुलाते हैं, और उसमें फ़्रांस के बड़े अच्छे कमांडोज़ तब भी थे, अभी भी हैं। तो फ्रेंच कमांडोज़ की, फ़्रांस के कमांडोज़ की मदद ली गई। अब इसमें दिक्कत ये आई कि साहब मक्का में तो कोई गैर मुस्लिम दाखिल ही नहीं हो सकता है। अब ये वो बात है जिसको लेके आज की किस्सा गोई हो रही है। तो साहब जब फ्रेंच कमांडोज़ आए तो उनसे कहा कि साहब, उन्होंने कहा ठीक है चलिए हम आपके साथ चलते हैं और आपकी मस्जिद को मुक्त कराते हैं, काबा को मुक्त कराते हैं। उन्होंने कहा साहब आप तो मुसलमान ही नहीं हैं, आप तो वहाँ दाखिल ही नहीं हो सकते। अब ये एक अजीब सी बात थी। बहरहाल ये फ़्रांस की और फ़्रांस के कमांडोज़ की दरियादिली देखें कि फिर उन्होंने वहीं पे इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुए, और उसके बाद उनको इस बात की इजाज़त मिली कि वो अंदर जाके आतंकवादियों से लड़ सकें और इसे खाली करा सकें। बहरहाल फ़्रांस के कमांडोज़ ने इस्लाम कबूल किया, वो मुसलमान हुए, फिर वो अंदर गए, एक छोटी सी जंग भी हुई और आतंकवादियों को मारकर उनसे खाली करा लिया गया, मक्का खाली करा लिया गया। तमाम आतंकवादी मारे गए, 117 आतंकवादी मारे गए, सेना के 127 जवान मारे गए, 451 लोग घायल हुए। बहुत ढेर सारे जो हज यात्री थे वहाँ पे इकट्ठा थे वो भी मारे गए, कुछ की खबर बाहर आई, कुछ की नहीं आई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 नवंबर को ये शुरू हुआ था और 4 दिसंबर तक ये ऑपरेशन चलता रहा। तो 1979 तो यानी 1 महीने से ज़्यादा समय लगा उसको निकालने के लिए। और उसमें 63 आतंकवादियों को, जिनको ज़िंदा पकड़ा गया, उनको सऊदी अरब के 8 अलग अलग शहरों में ले जाया गया और वहाँ पे उनकी 20 शहर में और 20 चौराहे पे उनकी गर्दन काटी गई। मतलब ये एक सऊदी अरब का अपना एक तरीका था ये बताने का कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाता है। और जो 63 लोग थे उसमें 41 लोग सऊदी अरब के थे, 10 लोग मिस्र यानी इजिप्ट के थे, यमन के 7 लोग थे, कुवैत के 3 लोग थे, सूडान और इराक़ से एक आतंकवादी थे। तो इसके बाद जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत ढेर सारी सख्ती हो गई, बहुत ढेर सारी सुरक्षा हो गई और 1979 से लेकर 2024 आ गया, ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई क्योंकि सऊदी अरब सरकार बहुत सतर्क हो गई। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि आज तक हमें नहीं मालूम कि वो कमांडो जो कि फ़्रांस से आए थे और जिनको मक्का को मुक्त कराने के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ा था, वो लौट के वापस क्रिश्चियन हुए कि फिर मुसलमान ही रहे।